हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी के पार्ट हम कंटिन्यू सोल्व कर रहे हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, सोल्व हमें करना है फॉलोइंग, नीचे कुछ पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा दे रखे हैं हमें। लीनियर मतलब जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो, इक्वेशन मतलब इक्वल से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हो, इक्वेशन बोलते हैं। बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस मेथड का यूज करके हमें सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये वाला फिफ्थ जो पार्ट है इसको लेके चल रहे हैं हम। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दें, इन दोनों को इक्वेशन नाम दे दें। फिर हमें कोई सी भी एक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व हम कौन सी भी इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट को करो चाहे सेकंड को। सोल्व इक्वेशन, अब तक हम फर्स्ट करे, जब देखो एक बार सेकंड करके देखते हैं। सोल्व इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सोल्व करें तो √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो पहले इक्वेशन एज इट इज लिख दें, फिर उसके बाद x या y का मान निकाल दें। x का निकाले तो ये यहाँ पे √3x यहाँ रह जाएगा, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस का √8y ये हो जाएगा। इसके x के मल्टीप्लाई में √3 है, ये इसके क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। चाहे इसको इक्वेशन अब क्या नाम दे दे? 3, क्योंकि जब y का मान आएगा वो सीधा डायरेक्ट यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अगर हमने सेकंड को सोल्व किया तो फर्स्ट में रखना है, तो कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। और अगर फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो सेकंड में। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है √2x, x की जगह में क्या रखना है? √2x है, और x की जगह में रखना है √8y अपॉन में √3, और माइनस में प्लस में सॉरी क्या दे रखे आगे? √3y इक्वल 0। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करें, देखो √3 है, ये √2 है, कैंसिल हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करें? पहले √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर 8 और मल्टीप्लाई 2 इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है, √2 और √8। तो y अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल 0। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, चाहे 1 लगा दो, ये एज इट इज छोड़ दो। तो √3 एलसीएम, क्योंकि इन दोनों 1 का और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? √3। तो √3 को √3 से कैंसिल करें, इस एलसीएम को इसके साथ, तो √3 से √3 कैंसिल, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 8 2 जा 16y प्लस, ये देखो इसके साथ कैंसिल करेंगे √3 को 1 के साथ, तो एज इट इज आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, √3 और √3 क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई √3y इक्वल में क्या चल रहा है? 0। अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये √3 यहाँ डिवाइड में, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई √3, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन देखो ये वाला जो 16 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो ये यहाँ पे चलो यहीं सोल्व कर लेते हैं। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर y प्लस में ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर y। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 4y प्लस 3y इक्वल में √3 की 0 के साथ 0, तो 4 और 3 7y। तो y का मान निकालिए, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 0/7। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 0। तो y का मान तो कितना आ गया? 0। ये मान हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं। अब हम क्या करें? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो तीसरी इक्वेशन में हम कौन सी भी रख सकते हैं? फर्स्ट में, सेकंड में, लेकिन थर्ड से थोड़ा इजी रहेगा। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल में √8/√3y, ये इक्वेशन है, ये रही। तो यहाँ से y का मान रखें, कितना रखना है हमें? √8/√3 मल्टीप्लाई y की जगह 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? 0। तो देन क्या आ गया हमारे पास? सो या देन लिख करके, या देयरफॉर
सो द वैल्यू ऑफ एक्स की कितने आ गई 0 एंड वाई की कितने आ गई 0। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। अब करते हैं पार्ट नंबर 6 करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये करते हैं। पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं, तो पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं हम। तो देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। पहले तो इनको इक्वेशन नाम देने से पहले ये जो एलसीएम में इनके नीचे दे रखा है पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। इसमें सोल्व करें इस तरफ वाली इक्वेशन में 2 और 3 का एलसीएम 2 3 जा 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। वैसे अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो भी 6 आएगा। इस 6 को इस 2 से डिवाइड करें, इस एलसीएम को 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6। या फिर आप क्रॉस, जैसे अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम ले रहे हैं तो इस 3 की तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 2 की इस 5 के साथ। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर एलसीएम ले रहे हैं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे एलसीएम 6 लिया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 3 3 जा 9x। उसके बाद सेम एलसीएम को इस 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, इस 2 की इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10y। इक्वल में क्या चल रहा है -2 है। ये रफ वर्क के लिए है, समझाने के लिए आपको। अब यहाँ से 9x - 10y, ये 6 यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9x - 10y इक्वल में 6 2 जा 12। तो ये इक्वेशन अब फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखो इसके अंदर करते हैं वो हम, 3 2 जा 6 हमने एलसीएम ले लिया। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम ले रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी इसके साथ तो 2x, इस 3 की इस y के साथ तो 3y इजिकल टू में 13/6। ये जो है रफ वर्क है, आपको कॉपी के अंदर ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ से देखो 2x + 3y, अब 13 में 6, ये 6 यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन 2x + 3y इक्वल में 13, ये इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास पहले तो इक्वेशन बनानी थी, तो पहले हमने इक्वेशन बना ली है। अब हमें सोल्व करनी है, कौन सी भी एक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट को। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है 9x - 10y इक्वल में -12 है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये या तो x का मान निकाल लो या y का। तो x का निकाले, ये माइनस का 10 है, उस तरफ जाके प्लस का 10y। अब यहाँ से x का मान निकालना है, ये तो है 9x का मान, तो अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके ये क्या आ जाएगा, इसके पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हम y का मान यहाँ रख देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट को सोल्व किया है तो सेकंड में रखना है। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास 2x, x की जगह में क्या रखना है, देखो 2x, x की जगह में रखना है -12 प्लस का 10y अपॉन में 9 और प्लस में 3y और इक्वल में 13। तो ये थी इक्वेशन सेकंड, इसमें x का मान रख दिया हमने। अब ये अगर इससे कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एलसीएम लेके सोल्व होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो देखो 2 की 12 के साथ 12 2 जा 24, प्लस माइनस माइनस का है तो माइनस, इस 2 की इस 10 के साथ 2 10 जा 20y प्लस में 3y और इसके पूरे के अपोन में क्या चल रहा है 9 इक्वल में है 13। अब क्या ले ले हम, एलसीएम ले लेते हैं 9 को, इसके साथ कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस 1 की मल्टीप्लाई तो इस ऊपर वाले के साथ, इस 9 की इसके साथ। तो देखो डायरेक्ट आप इसको इससे क्रॉस और इसकी क्रॉस कर सकते हैं। 9 1 जा 9, आपने एलसीएम लिया है तो -24 प्लस में 20y, ये एज इट इज इसके 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 इजिकल टू में 13। अब यहाँ पे 9 इसके डिवाइड में इस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। यहाँ से बच गया -24, ये 20y और 27y दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 47y हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7
9 3 जा 27, 2 कैरी 9 और 2 11, 117। अब ये 24 यहाँ माइनस का इस तरफ जाके प्लस का 24 और यहाँ पे 47y, तो यहाँ इसको ऐड करें 7 और 4, ऐसे ऐड कर लो चाहे अलग से या आप डायरेक्ट भी ऐड, 7 11 1 कैरी 2 1 3 और 4 और 1 141। अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 47 की जो टेबल है उस पर 1 पे ये चला जाएगा और 47 की 3 से मल्टीप्लाई करें 21 2 और 12 141, तो कितने पे आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि ये 3 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन, ये जो वैल्यू है हम कहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, इसका मान सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तीसरी इक्वेशन हमने इसीलिए ली है क्योंकि हमें डायरेक्ट मान आ जाए, ज़्यादा सोल्व ना करना पड़े। x इक्वल में कितना है, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9, ये हमारे पास -12 प्लस में 10y अपॉन में 9, तो x इक्वल में -12 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 9 कितना आ जाएगा, तो x इक्वल में -12 प्लस का क्या आ जाएगा 30 को माइनस करेंगे इसके अंदर से 12 में से, तो कितना बच जाएगा, 30 में से 12 गए 18, तो 9 और 9 की टेबल 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो x और y का मान हमें लिखना होता है कि क्या है हमारे पास, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, हमने सोल्व कर लिया है। पहले हमने y का मान निकाला, ये 3, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 3 के अंदर, यहाँ रखने के बाद ये x का मान आ गया, तो हम लिख सकते हैं देन या शो करके द वैल्यू ऑफ x की कितनी आ गई, 2 आ गई है, और y की कितनी आ गई, 3। अगर आपको वेरीफाई करना है तो लास्ट में क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में हम मान रख सकते हैं, इसमें ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में, और वैल्यू पुट करने के बाद अगर x और y का मान रखने से इक्वल से इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।